क्या आप जानते हैं कि हर दिन सूरज का केवल रोशनी ही नहीं लाता बल्कि अपने साथ लेकर आता है अद्भुत संयोग, छुपी हुई शक्तियां और वो रहस्य जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये है विशेष दिन जब आकाश के ग्रह नक्षत्र ऐसी स्थिति में है कि अदृश्य ऊर्जा धरती पर उतर रही है। ये वही शक्ति है जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने साधना से अनुभव की थी और आज वही संयोग फिर हमारे सामने आया है। कहा जाता है जो इस पावन घड़ी में जागरूक रहकर साधना करता है उसका जीवन अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ता है। किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं, रुकावटें मिटती हैं और सुख समृद्धि का प्रवाह घर में प्रवेश करता है। लेकिन सावधान, ये संयोग बार बार नहीं आता। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़े, और अगर इस रहस्य को समझ लिया तो यही दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आज की तिथि, इस नक्षत्र और इस संयोग की असली ताकत और वो गुप्त उपाय जो आपके भाग्य को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों जिंदगी में मेहनत करने के बावजूद धन आपके पास नहीं टिकता? क्यों बार बार अचानक खर्चे आ जाते हैं? क्यों घर में सुख शांति की जगह बेचैनी, कलह और बीमारियां अपना डेरा जमा लेती हैं? क्यों भाग्य बार बार आपका साथ छोड़ देता है जबकि आपके आसपास लोग बिना अधिक संघर्ष की ऊंचाइयां छू रहे हैं? ये सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे छुपा होता है अदृश्य दोस्त, सकारात्मक ऊर्जा और वह अदृश्य शक्ति जो आपकी किस्मत को रोक देती है। और अब जरा सुनिए ध्यान से, 3 सितंबर का यह दिन साधारण नहीं है। यह वह तिथि है जब पंचांग में अद्भुत संयोग बन रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, न केवल पापों का नाश करने वाली है बल्कि भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। इस दिन से भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से करोड़ बदलते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती हैं और शिव महापुराण के अनुसार इसी समय में किए गए उपाय असंभव को संभव बना देते हैं। यही वह क्षण है जब आपके जीवन की नकारात्मकता का नाश हो सकता है। यही वह पल है जब अंधकार से निकलकर आप समृद्धि और सौभाग्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए, इस रहस्यमयी तिथि की ऊर्जा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यदि आप लापरवाही से कुछ भी कर बैठते हैं तो परिणाम उल्टा पड़ सकता है। गुरु जी कहते हैं जिस समय ब्रह्मांड की धारा बदलती है उस समय साधारण इंसान का किया हुआ छोटा सा कर्म भी पहाड़ जैसा असर डाल सकता है। अगर सही किया तो अमूल्य धन और आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन गलत किया तो दुर्भाग्य कई गुना होकर लौटेगा। सोचिए, अगर यही दुर्लभ संयोग आपने बिना तैयारी के गंवा दिया तो हो सकता है आपके जीवन में वही पुराना सिलसिला चलता रहे। कर्ज बढ़ते रहे, रिश्ते टूटते रहे, व्यापार डूबता रहा और आपके सपने बस सपने बनकर रह जाएं। लेकिन अगर आपने इस अवसर को समझ लिया, श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि विधान से एक छोटा सा उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन का हर अंधेरा मिट सकता है। कल्पना कीजिए उस सुबह की जब अचानक आपकी जेब में पैसे टिकने लगे, घर में खुशहाली लौट आए और चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जब आपका भाग्य करोड़ बदल कर आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दे जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। और यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, शिव महापुराण में गुरु जी का उल्लेख यही बताता है कि इस विशेष एकादशी के दिन किए गए उपाय धन लाभ, दोष निवारण और सौभाग्य के सबसे बड़े साधन बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो सुनिए। पंचांग में जब तिथि, नक्षत्र और योग का यह अद्भुत संगम होता है तो धरती और आकाश के बीच एक ऐसी ऊर्जा की धारा बहने लगती है जो सामान्य दिनों में सक्रिय नहीं होती। इसे हम गुप्त दिव्य संयोग कहते हैं। इस समय किया गया हर उपाय सीधा आपके जीवन के मूल स्रोत तक पहुंचता है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत और पूजन केवल पाप नाश ही नहीं बल्कि जन्मों तक का भाग्य सुधार देता है। लेकिन यहाँ पर है असली रहस्य, सिर्फ व्रत रखना या पूजा कर लेना काफी नहीं है। असली चाबी है सही विधि, सही समय और सही स्थान। और यही वह गुप्त रहस्य है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने पूजा की, व्रत रखा, लेकिन फल वैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मांडीय समय का ध्यान नहीं रखा। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मांड का दरवाजा हर वक्त खुला नहीं रहता, वह कुछ ही पलों के लिए खुलता है। जो उस पल को पकड़ लेता है वही भाग्यशाली बनता है। आज 3 सितंबर का यह वही क्षण है, यह वही संयोग है जो वर्षों में एक बार आता है और अगर आपने इसे चूक दिया
तो ना जाने कब अगली बार इतना सशक्त समय मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको केवल उपाय ही नहीं बताने वाले, बल्कि वह गुप्त कुंजी भी देंगे है जो आपके जीवन की किस्मत के ताले को खोल सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका बटुआ जो हमेशा खाली रहता है अचानक भरने लगे। आपका व्यापार जो घाटे में चल रहा है अचानक उन्नति करने लगे। आपका परिवार जिसमें रोज झगड़े होते हैं अचानक प्रेम और शांति से भर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी किस्मत जो अब तक आपका साथ छोड़ चुकी थी आपके पैरों तले आकर आपके आदेश मानने लगी। यही है इस दिन का चमत्कार। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय खेल नहीं है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे, अगर बिना श्रद्धा, बिना विश्वास या बिना सावधानी के करेंगे, तो यह उपाय आपके लिए उल्टा भी असर कर सकता है। गुरु जी कहते हैं, दुर्लभ तिथियां वरदान भी हैं और परीक्षा भी। जो सावधान रहता है उसे वरदान मिलता है, जो लापरवाह रहता है उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस उपाय को करने के लिए जिसे करने से धन, सुख और सौभाग्य आपके जीवन में अस्थायी रूप से प्रवेश कर पाए? क्या आप तैयार हैं उस उपाय को करने के लिए जिसे करने से धन, सुख और सौभाग्य आपके जीवन में अस्थायी रूप से प्रवेश कर जाएंगे? तो फिर आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए उस भविष्य की जिसमें ना कोई कर्ज है, ना कोई दुर्भाग्य, ना कोई नकारात्मकता, जहाँ सिर्फ धन, सुख, सफलता और शांति है। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि यह वही क्षण है जब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, वो रहस्यमय चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, और वह गुप्त रहस्य जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसा नहीं रहेंगे। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। आइए अब उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि इस दिव्य उपाय के लाभ कितने असाधारण हैं। गुरु जी कहते हैं, जब पंचांग में शुभ तिथि, विशेष नक्षत्र और दिव्य योग मिलकर संयोग रचते हैं तो वह समय साधक के लिए स्वर्ग द्वार खोल देता है। परंतु वह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, केवल उसी के लिए खुलता है जो श्रद्धा, विश्वास और सावधानी के साथ ही उपाय करता है। तो ध्यान रखिए, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह उन दुर्लभ कुंजियों में से एक है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, धन का आगमन और अस्थायी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे धन आपके हाथ में आता तो है, लेकिन कोई ना कोई खर्चा तुरंत सामने आ जाता है, जैसे कि धन आपके पास टिकता ही नहीं। लेकिन इस उपाय के बाद ऐसा नहीं होगा। यह उपाय सिर्फ धन लाने वाला नहीं है, बल्कि धन को आपके पास अस्थायी रूप से रोकने वाला है। कल्पना कीजिए, आपका बटुआ हमेशा भरा हुआ है, आपका बैंक बैलेंस हर महीने बढ़ता हुआ, और आपके पास वो आत्मविश्वास कि आप कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा। कर्ज और घाटे से मुक्त, जिनके सिर पर कर्ज है, यह उपाय उनके लिए सबसे बड़ी संजीवनी है। शिव महापुराण में वर्णित है कि एकादशी तिथि पर किया गया उपाय कर्ज के बोझ को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि इस उपाय के बाद अचानक उन्हें ऐसे अवसर मिले जिससे वे कर्ज जल्दी चुका पाए। यह मानव जीवन की गहरी खाई से बाहर निकालने वाली सीढ़ी है। घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बीमारी, कलह और बेचैनी जैसे घर का हिस्सा बन जाती है। असल में यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। यह उपाय आपके घर से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा। उसके स्थान पर आएगी शांति, प्रेम और समृद्धि। कल्पना कीजिए, वह घर जहाँ कलह की जगह हंसी खुशी गूंजने लगे। रुके हुए कामों का पूर्ण होना। कि आपने कभी अनुभव किया कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपका कोई काम पूरा होने से पहले ही अटक जाता है? यह उपाय उन रुकावटों को खत्म करता है। गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड की धारा आपके पक्ष में बहने लगती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस उपाय से आपके अधूरे काम पूरे होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। भाग्य परिवर्तन। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, लेकिन असली कारण यह है कि आपका भाग्य निष्क्रिय है। यह उपाय आपके भाग्य को सक्रिय करता है। कल्पना कीजिए, कल तक जहां दरवाजे आपके लिए बंद थे, अचानक वही दरवाजे आपके लिए खुलने लगे। यह वही पल है जब किस्मत आपके इशारों पर चलने लगेगी। व्यापार और नौकरी में उन्नति। तो यह उपाय आपके व्यापार में नए अवसर लेकर आएगा। जो कम सालों से ठप पड़े थे उनमें नई जान आएगी। और अगर आप नौकरी पेशा है
तो पदोन्नति, वेतन वृद्धि और सम्मान आपको मिलने लगेगा। यह उपाय मानो सोए हुए भाग को जगाने का कार्य करता है, दोष और दुर्भाग्य का निवारण। कई बार ज्योतिषी दोष, पितृदोष, ग्रह दोष यानी शनि की बाधाएं हमारे जीवन को रोक देती हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, शिव की विशेष साधना से दोष दूर होते हैं। यह उपाय उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। रहस्य और चेतावनियां। लेकिन अब ध्यान से सुनिए चेतावनियां। जैसे इस उपाय के लाभ असाधारण हैं, वैसे ही इसकी चेतावनियां भी बेहद गंभीर हैं। श्रद्धा के बिना ना करें। यह उपाय केवल दिखावे के लिए किया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऋषि कहते हैं, श्रद्धा ही वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के द्वार खोलती है। अगर आप इसे सिर्फ औपचारिकता समझकर करेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। सही समय का पालन अनिवार्य है। यह उपाय दिन के किसी भी समय नहीं किया जा सकता। पंचांग के अनुसार सही मुहूर्त में किया जाए तो ही परिणाम देता है। गलत समय पर करने से न केवल असर कम होगा बल्कि उल्टा भी असर हो सकता है। शुद्ध स्थान का महत्व। इस उपाय को किसी अपवित्र स्थान पर करने की भूल ना करें। जगह की शुद्धि ना हो तो नकारात्मक ऊर्जा वहीं रह जाएगी और आपका प्रयास व्यर्थ होगा। लालच और अधैर्य ना करें। यह उपाय करते समय आपके मन में केवल शुद्ध भाव होना चाहिए। यदि आप इसे केवल लालच से करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है। अधैर्य किया तो अधूरा फल रह जाएगा। अशुद्ध आचरण से बचें। इस तिथि के दिन श्राप, मांसाहार, अपशब्द और क्रोध से दूर रहना अनिवार्य है। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन साधक अपने आचरण से स्वयं को शुद्ध कर लेता है उसी दिन उसका उपाय निष्फल हो जाता है। गुप्त रखें अपने उपाय को। यह उपाय आपने किया है यह सबको बताना उचित नहीं। जितना आप इसे गुप्त रखेंगे उतना ही इसका प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा आपके रहस्यों को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। नकारात्मक सोच से बचें। उपाय के दौरान या उपाय के बाद आपके मन में संदेह या नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। संदेह आने पर ब्रह्मांड का दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, समय जब करवट बदलता है तब भाग करवट बदलता है। उस करवट के पल को पकड़ने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य महान बन जाता है, लेकिन जो उस पल को खो देता है वह पूरी जिंदगी अफसोस करता है। आज 3 सितंबर का यह दिन वही करवट का समय है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी हो सकता है, लेकिन इसे करने के लिए श्रद्धा, सावधानी और सही विधि जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि यह उपाय कितने अद्भुत लाभ देता है और क्यों इसकी चेतावनियां सख्त हैं। लेकिन अभी भी कहानी अधूरी है, क्योंकि अब तक आपने जाना है कि यह उपाय क्या कर सकता है। अभी बाकी है यह जानना इस उपाय को करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कौन सा सही समय है और कहाँ इसे करना है। यानी आगे हम आपको सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे का रहस्य ही आपके जीवन को बदलने वाला है। अब तक आपने जान लिया कि यह उपाय कितने अद्भुत लाभ देता है और यह भी कि इसके बिना श्रद्धा और चेतावनी के करना, इसे बिना श्रद्धा और सावधानी के करना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कैसे करें यह उपाय, कब करें, कहाँ करें और किस सामग्री के साथ करें। गुरुजी कहते हैं, समय, सही स्थान और सही सामग्री के बिना किया गया उपाय अधूरा रह जाएगा। गुरुजी कहते हैं, सही समय, सही स्थान और सही सामग्री के बिना किया गया कोई भी उपाय अधूरा है। अधूरा उपाय कभी फल नहीं देता, बल्कि कई बार साधक को भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको देने वाले हैं वह गुप्त सूची, वह सटीक समय और वह विशेष स्थान जहां यह उपाय करना आपके भाग्य को बदल देगा। आवश्यक सामग्री। इस उपाय में प्रयुक्त हर सामग्री का अपना एक गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह केवल सामान नहीं, यह उस ऊर्जा का माध्यम है जो आपके जीवन को समृद्धि से भरने वाली है। गंगा जल शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इसका प्रयोग हर देव पूजन में अनिवार्य है। यह न केवल बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी पवित्र बनाता है। सफेद वस्त्र। उपाय करते समय साधक को शुद्ध धुले हुए सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। सफेद रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। तांबे का लोटा और थाली। तांबे को शास्त्रों में ऊर्जा संवाहक माना गया है। इसके प्रयोग से उपाय में प्रवाहित शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कच्चा दूध। यह शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। दूध से अभिषेक करने पर साधक का जीवन शांति और समृद्धि से भरता है। शुद्ध घी का दीपक।
दीपक अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। घी से जलने वाला दीपक नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। काले तिल। शिव महापुराण में वर्णित है कि काले तिल शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। यह पितृदोष ग्रह बाधा को शांत करने वाला माना गया है। सफेद पुष्प, विशेषकर बेलपत्र के साथ पुष्प अर्पित देवताओं को प्रसन्न करता है। सफेद पुष्प और बेलपत्र शिव की साधना का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। चंदन और रोली, यह दोनों साधक के लिए शुभता और दिव्यता लाते हैं। चंदन शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है। कपूर, यह नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। चावल के दाने, अक्षत। अक्षत को समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। पूजा में अक्षत अर्पण करने से इच्छाएं पूर्ण होती है। एक नया सिक्का चांदी या तांबे का, यह सिक्का उपाय का केंद्र है। इसे शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर धन स्थायित्व की कामना की जाती है। बाद में यह सिक्का आपके धन स्थान तिजोरी अलमारी में रखा जाता है। अगरबत्ती और धूप, ये दोनों साधना के दौरान वातावरण को सुगंधित और ऊर्जावान बनाते हैं। फल और प्रसाद, विशेषकर केला या गुड़, यह अर्पण साधक की भक्ति का प्रतीक है। इससे देव प्रसन्न होते हैं और साधक की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सही समय। अब सवाल है, यह उपाय कहाँ किया जाए? गुरु जी कहते हैं जहाँ शिव का वास हो वहीं उपाय का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए उपाय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है शिव मंदिर। यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर में यह उपाय करना सर्वोत्तम है। मंदिर की ऊर्जा साधक के संकल्प को कई गुना बढ़ा देती है। घर का पूजा घर, यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के पूजा घर में ही यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पूजा घर पूरी तरह से शुद्ध और शांत होना चाहिए। पवित्र नदी या किनारा, विशेषकर गंगा, यदि आपके पास अवसर हो तो गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर यह उपाय करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जल और आकाश के संगम पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे प्रबल होता है। सही समय। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, यह उपाय किस समय किया जाए? याद रखिए, समय ही ब्रह्मांड की असली कुंजी है। अगर सही समय पकड़ लिया तो छोटा सा उपाय भी जीवन को बदल देगा, और अगर चूक गए तो बड़े से बड़ा उपाय भी बेअसर हो जाएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, यह समय साधना के लिए सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होता है। इस समय की गई साधना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचती है। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक। यह समय दिन का सबसे शुभ काल माना गया है। यदि संभव ना हो तो यह दूसरा समय सर्वोत्तम विकल्प है। तीसरा विकल्प संध्या काल प्रदोष का, शाम 5:45 से लेकर 6:30 तक। यह समय शिव जी के पूजन और उपाय के लिए विशेष फलदायी है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और साधक का संकल्प उसे भेद देता है। तो अब आपके पास है आवश्यक सामग्री की पूरी सूची, सही स्थान का रहस्य और वह गुप्त समय जब ब्रह्मांड द्वार खोलने वाला है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सामग्री जुटा लेना, स्थान चुन लेना और समय जान लेना ही काफी नहीं है। असल राज तो अभी बाकी है, और वह है इस उपाय को करने की सटीक विधि, क्योंकि सामग्री तभी असर करेगी जब उसे सही विधि से प्रयोग किया जाएगा। स्थान तभी शक्तिशाली बनेगा जब सही विधि का पालन होगा, और समय तभी फल देगा जब विधि पूरी श्रद्धा से निभाई जाएगी। गुरु जी कहते हैं, शिव की साधना केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक गहन विज्ञान है। हर क्रिया, हर आवाहन, हर अर्पण का अपना अर्थ है। जो साधक विधि को समझकर उपाय करता है वही परिणाम पाता है, और इसलिए आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने की पूरी विधि कदम दर कदम विस्तार से। यानी आप उस रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जो आपके जीवन को बदलने वाला है। तो अंत तक जुड़े रहिए। गुरु जी कहते हैं, जब भी हम किसी विशेष तिथि, नक्षत्र और योग में किए जाने वाले उपाय की बात करते हैं तो केवल एक क्रिया मात्र से काम नहीं होता। उस उपाय के पीछे गहरी आध्यात्मिक शक्ति, वैज्ञानिक ऊर्जा प्रवाह और मानसिक विश्वास जुड़ा होता है। चरण 1, स्नान और शुद्धिकरण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे के बीच उठें। सबसे पहले अपने मन को शांत करें और 3 बार गहरी सांस लें। अब स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल या तिल मिलाएं। इस स्नान को आत्मिक शुद्धि माना जाता है। स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होते हैं। बिना शुद्धता के किए गए उपाय का प्रभाव आधा ही रहता है। चरण 2, वस्त्र और आसन की तैयारी। स्नान के बाद स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें।
पूजा या उपाय के लिए कुशा अथवा स्वच्छ कपड़े का आसन बिछाएं। पीला रंग गुरु और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का। सही वस्त्र और आसन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। चरण 3, दीपक और धूप प्रज्वलन। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पीतल या मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करें। दीपक अंधकार को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है। धूप वातावरण को पवित्र बनाती है। अब संकल्प लें। दोनों हाथ में जल लेकर मन ही मन में भगवान से अपनी इच्छा और समस्या को दूर करने का संकल्प लें। संकल्प स्पष्ट होना चाहिए, जैसे मैं अपना नाम लें। अपने जीवन से दरिद्रता, कर्ज, शारीरिक बाधा को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं संकल्प ही उपाय की नींव है। बिना संकल्प किए उपाय अधूरा माना जाता है। विशेष मंत्र जप। इस तिथि पर ओम नमः शिवाय या ओम लक्ष्मण नमः मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार, और रुद्राक्ष या तुलसी माला से। गुरु जी कहते हैं मंत्र ध्वनि तरंगों से ऊर्जा पैदा करती है और वातावरण में कंपन फैलाता है। इससे बाधाएं टूटती हैं और शुभ ग्रह सक्रिय होते हैं। चरण 6, फल और फूल अर्पण। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में केले, अनार या मौसमी फल अर्पित करें। कमल या पीले फूल चढ़ाएं। गुरु जी कहते हैं फल और फूल समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इससे देवी देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। चरण 7, विशेष दान। तिथि और नक्षत्र के अनुसार गरीब या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या तिल गुड़ का दान करें। दान करने से पाप कर्म का क्षय होता है और पुण्य अर्जित होता है। दान हर उपाय की आत्मा है। चरण 8, जल अर्पण और अभिषेक। शिवलिंग अपने घर में रखे भगवान के चित्र प्रतिमा पर जल, दूध या शहद से अभिषेक करें। अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। जल अर्पण से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक कंपन फैलता है। चरण 9, आरती और प्रार्थना। अंत में दीपक से आरती करें और अपने घर के हर सदस्य के ऊपर घुमाकर पूरे घर में शांति का संचार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो बाधाएं जीवन में हैं वे समाप्त हों। गुरु जी कहते हैं आरती ऊर्जा का घेरा बनाती है, जिससे घर परिवार सुरक्षित रहता है। चरण 10, प्रसाद वितरण और समापन। जो भी फल, मिठाई या खीर बनाई हो उसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में बांटें। प्रसाद लेने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। यह उपाय जीवन से दरिद्रता दूर करता है, कर्ज और बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। घर में शांति और सौभाग्य का वास होता है। स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और ज्योतिषीय दृष्टि से सकारात्मक फल मिलते हैं। गुरु जी कहते हैं आज हमने 3 सितंबर के इस अद्भुत पंचांग और उस पर आधारित उपाय की विधि का गहन अध्ययन किया है, परंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और वह है सावधानियां। जब भी कोई साधना या पूजन उपाय किया जाता है तो उसके लिए सही समय, सही भावना और सही पद्धति का पालन करना ही उतना आवश्यक है जितना कि खुद उपाय। सावधानियां, जरूरी बातें। गुरु जी कहते हैं किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय को करने से पहले यह समझना अनिवार्य है कि यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यदि इसे लापरवाही से किया जाए तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली को सही तारों से न गुजारा जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैसे ही पूजा पाठ की ऊर्जा भी गलत दिशा में चली जाए तो नतीजे विपरीत हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियां चरण दर चरण। उपाय का समय पंचांग में बताए गए मुहूर्त के अनुसार ही करें। यदि मुहूर्त चूक गए तो उपाय अधूरा या व्यर्थ हो सकता है। उपाय करते समय शरीर और मन की शुद्धि रखें। स्नान करके ही प्रारंभ करें। स्थान को गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़ककर पवित्र कर। नकारात्मक विचार, क्रोध या अहंकार के साथ उपाय ना करें। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे दीपक, तेल, पुष्प, चावल, जल आदि शुद्ध रखें और ताजा हो। टूटी फूटी या मुरझाई हुई वस्तुओं का प्रयोग ना करें।